हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेटी प्लेटफॉर्म। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को अच्छे से पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग वोकैब का सेशन डिस्कस कर रहे थे और एक दो दिन से वोकैब का कोई भी पार्ट आपको रिसीव नहीं हुआ होगा, उसके लिए आई एम सॉरी, थोड़ा बिजी था मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट सेशन के साथ, वोकैबुलरी के नेक्स्ट सेशन के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए चीज़ों को लेके। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि जो भी वोकैबुलरी मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि जो भी वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, चाहे वो ए से रिलेटेड है, चाहे बी से रिलेटेड है, चाहे फोबियाज हैं, कुछ भी हैं, है ना, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, आप उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए और एंजॉय करते हुए इन्हीं चीज़ों को आगे देखते रहिए। विदाउट वोकैबुलरी देयर इज नो इंग्लिश। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, बिना अंग्रेजी, बिना वोकैब के इंग्लिश का कोई भी मतलब नहीं होता। देखो एक बात और ध्यान रखो, छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको। ये जो इंग्लिश होती है ना, ये एक लैंग्वेज है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लैंग्वेज। और किसी भी लैंग्वेज में शब्दकोश का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब जब शब्दकोश ही नहीं होगा, तो सर लैंग्वेज का क्या मायना? कोई मायने नहीं रहेंगे ऐसी लैंग्वेज के। तो इम्प्रूव योर वोकैबुलरी फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? अपना वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है और मज़े से मेरे साथ इंग्लिश सीखते जानी है। प्यारे बच्चों, मैं टाइम टू टाइम आपसे जुड़ता रहूँगा और आपको कुछ नई और यूनिक चीज़ें बड़े ही प्यार से, बड़े ही सहजता, बड़े ही शालीनता के साथ सिखाता रहूँगा। बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से वोकैबुलरी को मेरे साथ सीखते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरे दोस्तों? आज मैं एक नई चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीवियस पार्ट्स में मैंने फोबियाज डिस्कस किए थे जो अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। आज का जो पार्ट है टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस साइड। क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा? साइड। साइड मीन्स जानते होंगे, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, हिंट दी हुई है, साइड मीन्स मर्डर। एक चीज़ बताना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो आपने एक चीज सुना होगा, रूट वर्ड। क्या सुना है बच्चों? रूट वर्ड। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और यहीं से स्टार्ट होती है आपका वोकैबुलरी का सेशन। ये जो वोकैबुलरी का सेशन है, इसे मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पूछा ये रूट वर्ड क्या होता है? ये रूट वर्ड क्या होता है? ये रूट वर्ड क्या होता है? तो एक छोटी सी बात है, बहुत ही कॉमन है, मीनिंगफुल वर्ड। एक ऐसा वर्ड जिसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलता है। बेटा क्या बोलेंगे? अ मीनिंगफुल वर्ड। एक ऐसा वर्ड जिसका क्या निकलता है बेटा? कुछ न कुछ मीनिंग निकलता है, वो रूट वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? रूट वर्ड कहलाता है। लेकिन एक छोटी सी बात है, मैंने बोला कि रूट वर्ड एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना, एक वर्ड लिखा, आप पढ़ के बताना बेटा। मैंने एक वर्ड लिखा बुक। मैंने क्या लिखा बेटा? बुक। मैंने क्या लिखा बेटा? बुक। बुक मीन्स क्या होती है? किताब होती है। इस वर्ड का कोई ना कोई मतलब है, मीन्स है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है ना। तो बुक एक अपने आप में एक रूट वर्ड है। कैसा वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों? एक रूट वर्ड है। कौन बेटा रूट वर्ड है अपने आप में? बुक एक रूट वर्ड है। अच्छा सर, मैंने एक वर्ड लिखा डिश। क्या लिखा बेटा? डिश। अगर आप गौर से देखिएगा, डिश जो है वो अपने आप में कोई रूट वर्ड नहीं है, क्योंकि डिश का खुद का कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं होता। ये किसी न किसी वर्ड के साथ जुड़ता है। बेटा एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको बताना चाहूँगा, चीज़ों को समझते रहना मेरे साथ। अगर मैंने इसी से कोई वर्ड बनाया, डिसक्वालीफाइड, क्या बनाया बेटा प्यारे बच्चों? डिसक्वालीफाइड। अरे बोलो बेटा, क्या बनाया मैंने? डिसक्वालीफाइड। अब यहां अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, क्वालिफाइड जो कि अपने आप में एक रूट वर्ड है, यानी कि शिक्षित। क्वालिफाइड क्या होता है बेटा? जो पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। लेकिन सर इस डिस का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। नो इंडिपेंडेंट मीनिंग।
क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, यानी इसका खुद का कोई भी मीनिंग नहीं है। ये किसी रूट वर्ड के साथ जुड़कर अपना मीनिंग कंप्लीट करता है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। तो वर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो रूट वर्ड क्या होते हैं बताना चाहूंगा बेटा। अ मीनिंगफुल वर्ड, ऐसा वर्ड जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा बुक, जिसका कोई ना कोई मीनिंग है। मैंने कहा डॉग, बिल्कुल रूट वर्ड है। मैंने कहा टीचर, बिल्कुल रूट वर्ड है। मैंने कहा कैमरा, बिल्कुल रूट वर्ड है। मैंने कहा सर कोचिंग, बिल्कुल रूट वर्ड है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक चीज और लिखी डिस, जो अपने आप में कोई रूट वर्ड नहीं है। ये किसी न किसी रूट वर्ड के साथ मिलकर अपना मीनिंग कंप्लीट करता है। ये किसी न किसी रूट वर्ड के साथ मिलकर अपना मीनिंग कंप्लीट करता है। लेकिन ध्यान रहे बेटा, जिस रूट वर्ड के साथ ये जुड़ता है उस रूट वर्ड का ये मीनिंग चेंज कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? चेंज कर देता है। जैसे क्वालिफाइड क्या होता है? पढ़ा लिखा शिक्षित। डिसक्वालिफाइड क्या हो जाता है बेटा? अशिक्षित। यानी मीनिंग को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। सर ध्यान रखना, एक बार और बताना चाहूंगा, ऐसे वर्ड्स का जो किसी भी रूट वर्ड से पहले लगते हैं, आपकी भाषा में उन्हें बुलाया जाता है प्रीफिक्स। क्या बुलाया जाता है बेटा? प्रीफिक्स। यानी किसी शब्द से पहले आने वाले वर्ड्स को क्या बुलाया जाता है बेटा? प्रीफिक्स। तो यहाँ पर ये डिस क्या है? प्रीफिक्स है, जो पहले लगा है। तो कोई भी प्रीफिक्स अगर किसी रूट वर्ड के साथ जुड़ जाते हैं, अगर कोई भी प्रीफिक्स किसी रूट वर्ड के साथ जुड़ जाते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, प्रीफिक्स का खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। इंडिपेंडेंट, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता प्रीफिक्सेस का। लेकिन ये जिस रूट वर्ड के साथ जुड़ जाते हैं उनका मीनिंग जरूर बदल देते हैं। तो ध्यान रखना, ये रूट वर्ड के बारे में थोड़ी सी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आप लोगों की लाइफ में वोकैबुलरी जो पार्ट है उसमें रूट वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कहो तो आज इस रोल को डिस्कस करने जा रहा हूं मैं एक नई चीज के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। आर यू रेडी गाइस? तैयार हो आप सब लोग? बिल्कुल सर। चाय के साथ, नाश्ते के साथ सर ये वोकैबुलरी सेशन को देखते रहे, एंजॉय करते रहे सर। आई होप बहुत ही मज़ेदार चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और वोकैबुलरी जो है ना बेटा, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। किसी भी एग्जाम में कोई भी वर्ड अगर बाहर आ जाए ना सर, तो मुझसे बात कर लेना कि सर ये ऐसे आ गया। नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल क्लियर है? चीज़ों को सर टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे। तो सर इस रूट वर्ड के बारे में इतनी सी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, वो पढ़ाने वाला हूँ साइड। क्या पढ़ाने वाला हूँ बेटा? साइड पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा? साइड। देखो बेटा, एक बात और ध्यान रखना, साइड अपने आप में एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है बेटा? लैटिन वर्ड है। कहां से लिया गया है बेटा? ये लैटिन लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से लिया गया? एक बार बोल दो, लैटिन लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से इस वर्ड को लिया गया। साइड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। किसी को साइड में लगा देना है ना, यानी किसी का मर्डर कर देना है ना। किसी का क्या कर देना? मर्डर कर देना। किसी की किलिंग कर देना है ना। क्या कर देना बेटा? किलिंग कर देना। या सर किसी को तबाह कर देना, डिस्ट्रक्शन कर देना, है ना। एक ही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो साइड है इसका लैटिन वर्ड से ताल्लुकात है ना। और इसका मीन होता है किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का मर्डर करना, किलिंग करना, और लास्ट में क्या? विनाश करना। किसी भी चीज को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, खत्म कर देना। लाइक दैट यू कैन से। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। एक बात मैं और बताना चाहूंगा बेटा, यहां पर अगर आप देखा जाए साइड अपने आप में एक रूट वर्ड है। लेकिन बेटा एक बात और ध्यान रखना, तो अगर रूट वर्ड जो है हमारे पास कोई सा भी रूट वर्ड हो, जैसे कि अभी साइड के बारे में बात की, साइड भी क्या था? रूट वर्ड था। इसका मीनिंग क्या था कंप्लीट सर अपने आप में? मर्डर। क्या मतलब था बेटा? मर्डर था। अगर मैं रूट वर्ड से पहले कोई और रूट वर्ड ऐड करता हूं, ऐसा तो हो सकता है बेटा, दो रूट वर्ड एक साथ आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। दो रूट वर्ड साथ साथ आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे सर। एक बात और ध्यान रखना, अगर ऐसे दो रूट वर्ड में साथ साथ ऐड कर देता हूं, तो सर उसका नाम बनता है कंपाउंड रूट। एक बार बोल के बता दो बेटा, कंपाउंड रूट। तो मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा आपको? कंपाउंड रूट।
किस से ऐड करके, साइड से ऐड करके। साइड मीन्स क्या बताया बेटा, मर्डर। क्या बताया बेटा, मर्डर। एक बात और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दो रूट वर्ड अगर साथ साथ आ जाते हैं, एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं, दो रूट वर्ड साथ साथ आ जाते हैं और एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं, तो मेरे लाडलो ध्यान रखना, उसको बुलाया जाता है कंपाउंड रूट। क्या बुलाया जाता है बेटा, कंपाउंड रूट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। तो आज मैं कुछ ऐसे ही कंपाउंड रूट आपके सामने इस सेशन में लेके आया हूँ। आई होप आप एंजॉय करने वाले हो, बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। और ये वही हैं सारे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। उस कंफ्यूजन को सॉल्व करते हुए मेरे साथ सीख लेते हैं इस प्रोग्राम को दिल से सर, समझते हैं चीज़ों को। देखिएगा बेटा, मैट्रिसाइड, क्या वर्ड लिखा बेटा मैंने, मैट्रिसाइड। क्या लिखा बेटा, एक बार बोल के बताओ, मैट्रिसाइड। वर्ड को बड़े ध्यान से देखना सर, साइड दिया हुआ है ना, साइड मीन्स इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी चीज की हत्या की गई है। क्यों बेटा, बिल्कुल सिंपल सी और साफ सी बात है। देखो साइड का मतलब मैंने बताया किसी को साइड कर देना है ना, साइड कर देना, जो भी है वॉटेवर। मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिसाइड का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं किसी चीज की हत्या की गई। मुझे इस रूट वर्ड से पता चला कि इसमें साइड दिया गया है, तो भाई किसी न किसी की हत्या की गई है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। तो सर अगर मैं इसके रूट वर्ड की बात करता हूं तो इसमें रूट वर्ड है, एक मैटर है, मार्कर चेंज कर लेते हैं सर। इसमें एक रूट वर्ड जो है वो क्या है बेटा, मैटर है, और एक है बेटा साइड। यहाँ दो अलग अलग रूट वर्ड से एक कंपाउंड रूट तैयार हुआ। यहाँ दो अलग अलग रूट वर्ड्स से कंपाउंड रूट तैयार हुआ। और मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ मैटर का मतलब होता है मदर, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह मैटर का मतलब क्या होता है बेटा, मदर। और जैसा कि साइड का मतलब है, बार बार बता रहा हूं, इसका मतलब होता है किलिंग। क्या होता है बेटा, किलिंग होता है। मैटर का मतलब क्या बताया बेटा मैंने आपसे, मदर। और साइड का मतलब बार बार डिस्कस कर रहा हूं, क्या होता है बच्चों, किलिंग होता है। कंप्लीट बन के क्या तैयार हुआ बेटा, किलिंग ऑफ मदर, यानी कि माता जी की हत्या। वैसे भी सर अगर आप चाहो तो बहुत ही ऑब्जर्व करिएगा इन चीज़ों को और बड़े प्यार से सीखना, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये आज का सेशन। ध्यान रखना, एक बार और बोलना चाहूँगा, मैट्रिसाइड मीन्स क्या बताया बेटा मैंने, किलिंग ऑफ मदर, माता जी की हत्या। अगर सर आप इसको याद करना चाहते हैं तो सर MAT, माते, 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 माते से याद आ जाएगा। माते मतलब माता जी की हत्या। आप चाहो तो किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, चाहे रूट वर्ड से याद कर लो, चाहे मीनिंग से याद कर लो, चाहे किसी भी ट्रिक या कॉन्सेप्ट से याद कर लो। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। चलिएगा, पहला वाला जो था साइड बिल्कुल क्लियर हो गया और हमने समझ लिया। सर मैं नेक्स्ट वाले की बात करता हूँ, मैं नेक्स्ट वाले की बात करना चाहूँगा आपके सामने। दूसरा जो वर्ड है मेरे सामने है ना, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पैट्रिसाइड, एक बार बोल के बताओ, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो सर साइड वही वाली बात तो दोबारा से रिपीट हुई। सारी चीज़ें बार बार रिपीट होने का मतलब ये है कि आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। और बेटा देखो, वोकैब को सीखने का काम करना, रटने का काम मत करना। रटने वाली चीज़ें बहुत ही जल्दी दिमाग से निकल जाती हैं और मैं नहीं चाहता। देखो मैं आपको आज वोकैबुलरी का सेशन पढ़ा रहा हूँ, कल मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, उसके दिन मैं एडिटोरियल पढ़ाऊंगा, कुछ दिनों में पैसेजेस पढ़ाऊंगा, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। डोंट वरी, मैं आपके साथ दिल से जुड़ने वाला हूँ। और बेटा एक बात और बता दूँ सभी प्यारे बच्चों को, आपको कुछ नहीं करना, बस प्यार से चीज़ों को समझते रहना है और चीज़ों को सीखते रहना है। ये बात मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि कुछ बच्चे रटने का काम कर देते हैं और उसमें क्या होता है कि दिमाग से वो चीज़ें बहुत ही जल्दी और आसानी से निकल जाती हैं। समझने का काम ये रहता है कि सर अगर दिमाग से निकल भी गई तो टाइम रहते याद आ जाती हैं आप लोगों को। तो मैंने कहा पैट्रिसाइड की बात करते हैं। साइड का मतलब सर बार बार बता रहा हूँ, किसी की हत्या हो रही है भाई, किसी की क्या हो रही है, हत्या हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सर रूट वर्ड से समझेंगे। वर्ड है पैटर और एक वर्ड है साइड, दो रूट वर्ड को कंबाइन किया गया। दो रूट वर्ड को क्या किया गया बेटा, कंबाइन किया गया। बिल्कुल एक कंपाउंड रूट बन के तैयार हुआ। पैटर मीन्स होता है बेटा फादर। पैटर मीन्स क्या होता है बेटा, फादर। बार बार कहता हूं, चीजों को समझते रहिएगा। और साइड मीन्स क्या होता है बेटा, किलिंग यानी कि मर्डर यानी कि डिस्ट्रक्शन। बता दिया बेटा आपको ये चीज मैंने पहले ही ऑलरेडी। पैटर मीन्स क्या होता है बेटा, फादर होता है। और साइड मीन्स क्या होता है बेटा, किलिंग होता है। अब इन दिस वे यू कैन से बहुत ही आसान हुई चीजें। तो क्या बन के तैयार हुआ, किलिंग ऑफ फादर यानी कि पिताजी की हत्या। और पैट्रिसाइड को अगर आप वैसे याद करना चाहो तो पा 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 पा, तो मीन्स आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पैट्रिसाइड मीन्स पापा जी की हत्या। ऐसा काम कभी मत करना बेटा,
गॉड हैं जीते जागते माँ बाप, कभी उनकी हत्या करने की सपनों में भी नहीं सोचना सर। सुबह शाम उनका रेस्पेक्ट करना सर। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी मेहनत के साथ, और एक अच्छे इंसान बन के अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय करते रहो, मज़ा बहुत आता है बेटा। ठीक है बेटा, चीज़ों को समझते हैं बेटा, चीज़ों को समझते हैं। थर्ड वाले वर्ड की ओर जाते हैं बेटा, चलते हैं बेटा, चले। आगे वाला वर्ड है सरोरी शाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसे? सरोरी शाइड, सरोरी शाइड। अब देखिएगा बेटा, यहाँ भी वही चीज़ है, बार बार रिपीट हो रही है। साइड का मतलब है सर कहीं ना कहीं किसी चीज़ की हत्या हो रही है भाई, कहीं ना कहीं किसी की चीज़ की क्या हो रही है बेटा? हत्या हो रही है। सर मैंने यहाँ बात की सरोर, एक वर्ड है रूट वर्ड, और एक है साइड। बार बार बता रहा हूँ बेटा, सरोर मीन्स क्या होता है बेटा? सिस्टर। सरोर मीन्स क्या होता है बेटा? सिस्टर। अरे बोलो बेटा, सिस्टर। और साइड मीन्स क्या होता है? बार बार बताया जा रहा है आप लोगों को, किलिंग। बस दिमाग को कंसंट्रेट रखना है, कुछ नहीं करना। सरोर मीन्स क्या होता है बेटा? सिस्टर होता है। और साइड मीन्स क्या होता है? जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मर्डर होता है, किलिंग होता है। तो कंप्लीट क्या बन के तैयार हुआ बेटा? किलिंग ऑफ सिस्टर, किलिंग ऑफ सिस्टर, है ना? ऐसे भी याद करेगा, एज फॉर सिस्टर। क्यों भाई? एज फॉर सिस्टर, है ना? चलो भाई, ध्यान रखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वकेब को अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो भी बेटा भूलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वकेब की जो ट्रिक बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, वो मुझे तो याद है, लेकिन हो सकता है आपको याद ना रहे। तो ध्यान रखना, ट्रिक पे मत जाइएगा। सरोर मीन्स होता है सिस्टर, और साइड मीन्स होता है हत्या, यानी कि मर्डर। कंप्लीट पैकेज बन के आपके सामने तैयार हुआ, किलिंग ऑफ सिस्टर, यानी कि बहन की हत्या। आई थिंक यू गॉट इट वेल, समझ में आ गया होगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है वर्ड, बिल्कुल क्लियर है वर्ड। आगे बात करते हैं सर। आगे वाला वर्ड है रेजिसाइड। किसकी बात करते हैं बेटा? रेजिसाइड, है ना? अरे बोलो भाई, देखो बेटा मैंने इसको याद करने के लिए बताया था, सिस्टर सिस्टर सिस्टर, है ना? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी याद कर सकते हो ना। अब बात करते हैं रेजिसाइड। किसकी बात करते हैं बेटा? रेजिसाइड। अब आप देखिएगा, रेजिसाइड जो होता है उसमें दिया गया है किलिंग ऑफ किंग, लेकिन सर रूट वर्ड से समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक वर्ड है रेजिस और एक वर्ड है साइड। अगर आपको यहाँ देखने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको यहाँ देखने में क्या हो रही है बेटा? यहाँ देखने में आपको क्या हो रही है बेटा? दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे समझिए चीज़ों को कि रेजिस और प्लस साइड। क्यों बेटा? क्लियर है? यहाँ चीज़ें क्लियर दिख रही हैं आप लोगों को? रेजिस जो होता है बेटा वो किंग के लिए आता है, राजा के लिए, और जो साइड जो है वो आता है मर्डर के लिए, जैसा कि किलिंग के लिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हो रहा है बेटा? रेजिस किसके लिए आता है? राजा के लिए आता है, किंग के लिए आता है, और साइड बार बार मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ, मर्डर के लिए आता है ना? तो ध्यान रखना, कंप्लीट क्या बन के तैयार हुआ? किलिंग ऑफ किंग, यानी कि राजा की हत्या। रेजिसाइड मतलब राजा, राजा राजा, याद हो जाएगा, राजा की हत्या। अरे बोलो भाई हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर हो गया भाई वर्ड। सर कंप्लीट पैकेज ऐसा, सारे जितने भी आपके साइड हैं। एक और वर्ड होता है सुसाइड, वो तो मैंने लिया ही नहीं सर, बहुत ही कॉमन वर्ड है। सुसाइड का मतलब होता है सर किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद ही की हत्या कर लेना। अभी सुशांत सिंह राजपूत का आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं थे, सॉरी गलत हो रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, पता नहीं उनके मर्डर का क्या मिस्ट्री है, अभी तक पता नहीं हो पाया है। लेकिन पहले उसको सुसाइड का नाम दिया गया था कि उन्होंने आत्महत्या की है। तो सुसाइड का मतलब होता है बेटा किलिंग ऑफ वन सेल्फ, यानी खुद की हत्या। आई थिंक ये भी आपकी समझ में आ ही गया होगा। एक सेशन के साथ, इस सेशन के साथ जो नेक्स्ट हमारी मर्डर की बात है वो यहाँ पे हमें इस पार्ट में समझ लेनी है बेटा, एक एक करके। आगे वाला वर्ड है नेपोटिसाइड। नेपोटिसाइड है ना? देखो वैसे एक वर्ड होता है नेपोटिज्म, आपने पढ़ा होगा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म पे भी काफ़ी बॉलीवुड में केसेस चल रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने भाई भतीजों, परिवार जो रिलेटिव्स होते हैं उनको काम देते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं, बाद के जो बाहर के आउटर के होते हैं उनको नहीं देते, है ना? ऐसा होता है। नेपोटिस का मतलब होता है भाई भतीजावाद, जो अपनों के लिए सोचते हैं ना बेटा, समझ रहे हो ना? वहीं से वर्ड हुआ नेपोटिसाइड, है ना? तो देखो बेटा, किलिंग ऑफ नेफ्यू, आप याद कर सकते हो, नेफ्यू 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 नेफ्यू, क्लियर हो रहा है? नेफ्यू वहीं से क्लियर हो रहा है, यानी भतीजे की हत्या, है ना? अब सर अगर मैं इस रूट वर्ड की बात करूं तो देखो नेपोज और एक दिया हुआ है साइड। ये जो नेपोज है इसके कई मतलब होते हैं सर, इस नेपोज के कई मतलब होते हैं सर। मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा आप लोगों को। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ नेपोज के बारे में तो देखो आप लोगों ने कहा इसका मतलब होता है नेफ्यू। सर ये ग्रांड सन के लिए भी आ जाता है, ग्रांड सन की भी हत्या हो सकती है, और ये वर्ड ग्रांड डॉटर के लिए भी आ सकता है। तो थोड़ा
टेक्निकली चीज़ों को समझने की कोशिश है। अगर ये एग्जाम में आ जाए कि नेपोज का मतलब जरूरी नहीं है कि नेफ्यू की हत्या है, हो सकता है कि ग्रैंडसन की हत्या की गई हो, है ना, और हो सकता है ग्रैंड डॉटर की हत्या की गई हो। नेफ्यू, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर किसी के बारे में बात होती है तो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। टेक्निकली बहुत ही आसान है चीज़ें। तो बन के क्या तैयार हुआ बेटा, किसी भी नेफ्यू मीन्स क्या होता है, भतीजे की हत्या। नेफ्यू माने क्या होता है, भतीजा। और सर भतीजे को क्या बोलते हैं, नीस। बिल्कुल क्लियर है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। तो रूट वर्ड नेपोज का क्या मीन होता है आपके सामने मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है ना बेटा प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं सर मैरिटिसाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसे, मैरिटिसाइड, है ना। यहाँ चीजों को समझेंगे सर। यहाँ दो वर्ड हैं, वही चीजें हैं, मैरिटस और एक है साइड। समझना बेटा, बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई आसान तरीका हो सकता है इससे ज्यादा। देखो सर, मैरिटस जो होता है वो अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हस्बैंड। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हस्बैंड। मैरिटस अपने आप में एक रूट वर्ड है और जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है हस्बैंड। और देखो साइड में बार बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये होता है मर्डर। क्या होता है बेटा, मर्डर होता है। क्या होता है, मर्डर। तो सर कंप्लीट बन के क्या तैयार हुआ, किलिंग ऑफ हस्बैंड, यानी कि पति जी की हत्या। इसे बोलते हैं मैरिटिसाइड। क्या बोलते हैं बेटा, मैरिटिसाइड, है ना बेटा, ध्यान रखना, है ना। एक बात और ध्यान रखना, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो सच बात है, एक वर्ड आया मार। क्या वर्ड आया, मार। और ध्यान रखना ये मारा मारी पति पत्नी में ज़्यादा होती है। किसमें होती है, पति पत्नी में ज़्यादा होती है मारा मारी, है ना। दे मार, है ना, मारा मारी जो भी होती है वो पति पत्नी में होती है। तो आप इसे टेक्निकली दूसरे तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हो, मारा मारी होती है पति पत्नी में तो उसमें पति की हत्या हो जाती है। क्या हो जाती है, पति की हत्या हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैरिटिसाइड क्या बताया बेटा, किलिंग ऑफ हस्बैंड, यानी कि पति महोदय जी की हत्या कर दी है भाई। पति महोदय की क्या हो गई बेटा, हत्या हो गई। आगे एक वर्ड है बेटा इन्फेंटिसाइड। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। आपने सुना होगा, ये दो अलग अलग रूट वर्ड से मिलकर तैयार हुआ, इन्फेंट और साइड। इन्फेंट और साइड। अगर मैं बात करता हूं इन्फेंट की तो ये अपने आप में होता है बेबी, यानी कि शिशु। बेबी के सेंस में इसका यूज किया जाता है ना। और अगर मैं बात करता हूं सर साइड, मैं क्या बात करता हूं बेटा, साइड। तो साइड का मतलब होता है मर्डर। तो कोई भी बेबी है, शिशु है, छोटा बच्चा है, उसको मार देना इन्फेंटिसाइड कहता है, किलिंग ऑफ इन्फेंट। एक शिशु की हत्या, एक बाल जो बच्चा होता है उसकी हत्या। बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा। इन्फेंट माने क्या होता है, शिशु, और इन्फेंटिसाइड क्या हो गया, शिशु की हत्या। इन्फेंट मतलब बेबी होता है, साइड मीन्स मर्डर होता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर एक और वर्ड है नेक्स्ट, एक वर्ड है होमिसाइड। देखो साइड से बार बार बता रहा हूं, जहां भी साइड दिखे किसी न किसी की हत्या हो रही है। जहां भी साइड दिखे किसी न किसी की हत्या हो रही है बेटा, बोलो हाँ या ना। अगर सर मैं यहां बात करता हूं तो देखो चीजों को, इसमें एक वर्ड है होमो और एक वर्ड है साइड। अगर मैं होमो की बात करता हूं तो होमो का मतलब होता है मैन, यानी कि आदमी, इंसान, है ना। होमो का मतलब क्या होता है, मैन, यानी कि आदमी या इंसान। और साइड का मतलब क्या होता है, मर्डर, जो कि बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है ना बेटा। तो मैन का मर्डर यानी कि किसी भी इंसान की हत्या कर दो तो उसे होमिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, होमिसाइड। वैसे भी पहले इंसान को होमिसेपियंस बुलाया जाता है कि नहीं, इंसान को क्या बुलाया जाता है, होमिसेपियंस। तो वहां से याद कर सकते हो, होमिसेपियंस मतलब सर किसी इंसान की बात हो रही है, सर इंसान की हत्या हो गई, सर गया काम से। अरे बोलो भाई, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। होमिसाइड मतलब क्या बताया, किलिंग ऑफ अ मैन, किसी भी इंसान की हत्या के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रैट्रिसाइड। क्या बोलेंगे बेटा इसे, फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, बिल्कुल क्लियर है। अब सर चीजों को समझेंगे। यहां एक वर्ड है फ्रैटर और एक वर्ड है साइड। यहां एक वर्ड है फ्रैटर और एक वर्ड है साइड। अगर इस फ्रैटर वर्ड का मतलब हमें पता है, तो अगर याद है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है बेटा ब्रदर। क्या होता है बेटा, ब्रदर। और सर साइड का मतलब बार बार डिस्कस कर रहा हूं मैं सर, एक एक चीजों को रट जानी चाहिए आप लोगों को। ये होता है बेटा मर्डर। तो फ्रैटर क्या होता है, ब्रदर। साइड मीन्स क्या होता है, मर्डर। इट मीन्स कंप्लीट क्या बन के तैयार हुआ, अपने भाई की हत्या। अरे बोलो भाई, ध्यान रखना, फ्रैटर्निटी भी होता है अपना एक जो अपना भाईचारा होता है, इसमें भाई होते हैं, अपने जो ग्रुप्स होते हैं ना, ब्रदर्स होते हैं, ब्रदरिंग भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, वहां से भी आप याद कर सकते हो। तो फ्रैट्रिसाइड क्या होता है बेटा, किलिंग ऑफ ब्रदर, यानी कि भाई की हत्या। रीजन क्या था, रूट वर्ड क्या था, फ्रैटर मीन्स ब्रदर और साइड मीन्स मर्डर। कंप्लीट बनकर तैयार हुआ, किलिंग ऑफ ब्रदर। सर आगे वाला वर्ड है पैरिसाइड।
क्या वर्ड है बेटा? पैरिसाइड। देखो फिर दोबारा से कहूंगा, साइड का मतलब है मर्डर, तो सर किसी न किसी की रूट वर्ड क्या है बेटा? ध्यान रखना, ये वर्ड है पेरिसिडा। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, एक बात और बता दूं सर, मेरे सामने समझना, ये जो साइड है, ये साइड कंप्लीट रूट वर्ड यहां से नहीं फॉर्मेट हुआ है, ये पहले सिडा था। क्या था बेटा? ये सिडा था। इसके बाद इसको क्या बना दिया गया? साइड बना दिया गया, CID, पहले था CIDA। तो पहले सिडा मीन्स मर्डर था, इसको कैसे यूज किया गया? साइड की तरह। बोलो बेटा हाँ या ना, चीजें समझते रहना बेटा। तो देखो वही चीज देखो दोबारा से आई, सिडा। सिडा मतलब यहाँ भी मर्डर की बात हो रही है, तो ये मतलब इसका मतलब होता है पेरेंट की हत्या। पेरेंट मतलब क्या होती है? माता या पिता। ध्यान रखना, पेरेंट का मतलब होता है माता या पिता। और अगर माता पिता दोनों की बात करेंगे तो वर्ड होता है पेरेंट्स। तो या तो अपने माता की हत्या कर देना या अपने पिता की, किसी की भी हत्या कर देना, तो ध्यान रखना उसके लिए वर्ड यूज होता है पैरिसाइड। माता पिता की हत्या करने के लिए, माता हो या पिता हो, उनकी हत्या करने के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है बेटा? पैरिसाइड। और समझ में आ गया होगा, ये पेरिसिडा वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब भी होता है माता पिता की हत्या। ये कंप्लीट वर्ड यहां से लिया गया। ये वर्ड क्या था बेटा? पेरिसिडा। रूट वर्ड क्या है? कंप्लीट पेरिसिडा। इसका मतलब क्या है? माता या पिता की हत्या। पेरेंट मीन्स माता या पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता दोनों। क्लियर हो गए वर्ड? चीजों को समझते रहना है, बहुत ही आसान बना दूंगा बेटा, और मुझे नहीं लगता लाइफ में कोई दिक्कत होगी। आगे वाला वर्ड है जीनोसाइड। आगे वाला वर्ड क्या है? जीनोसाइड। एक बात और कहूंगा बेटा, ये भी वही चीज है, यहां एक वर्ड है जीनोस और एक वर्ड है साइड। अरे बोलो भाई, जीनोस क्या होता है? मानव प्रजाति, ह्यूमन रेस। क्यों भाई? जीनोस क्या होता है बेटा? ह्यूमन रेस। और साइड मीन्स क्या होता है? जिसको साइड से लगा रहे हो आप, यानी कि इसका मर्डर कर रहे हो। तो मानव प्रजाति की, हो सकता है कोई पॉलिटिकल ग्रुप है, कोई सोशल ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप है, आप उस ग्रुप की निर्मम तरीके से हत्या कर देते हो तो आप उसे जीनोसाइड कहते हो। कोई सोशल ग्रुप है, कोई पॉलिटिकल ग्रुप है, हो सकता है कोई रिलीजियस ग्रुप है, कुछ भी है, तो आप अगर ह्यूमन रेस की हत्या कर रहे हो तो आप उसके लिए एक वर्ड यूज करोगे सर, जीनोसाइड। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चीज़ें समझ में। जीनोस का मतलब एक बार फिर बताना चाहूँगा, ह्यूमन रेस यानी मानव प्रजाति के लिए आता है। बेटा बोलो हाँ या ना। आगे वाला वर्ड है फेटिसाइड। क्या बोलेंगे बेटा इसे? फेटिसाइड। क्या बोलेंगे बच्चा इसे? फेटिसाइड। देखो मैंने कहा एक वर्ड होता है फिटस और एक वर्ड होता है साइड। फिटस मतलब होता है ब्रूड। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रूड। इसे वर्ड को बोलते हैं सर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी क्या होता है बेटा? ब्रूड होता है। एम्ब्रियो क्या होता है बेटा? ब्रूड होता है। क्लियर हो रहा है? और ध्यान रखना, साइड मीन्स क्या होता है? ये होता है सर मर्डर। ब्रूड जानते हो बेटा क्या होता है? जो बच्चा होता है ना पेट में, जन्म से पहले जो बच्चा होता है, जो बच्चा एक मदर के अंदर जो भी बच्चा एक प्रोड्यूस करने से पहले जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी टाइम होता है, और जो वो जितने समय तक गर्भ में रहता है, वॉम में रहता है, गर्भ को वॉम बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को एम्ब्रियो कहते हैं, यानी ब्रूड। वो ब्रूड में ही मार देते हैं, बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फेटिसाइड, यानी कि ब्रूड हत्या। फेटस मीन्स क्या बताया बेटा? एम्ब्रियो मीन्स ब्रूड, और मर्डर मीन्स क्या बताया? यानी कि साइड, यानी कि हत्या। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अरे बोलो भाई हाँ या ना। फेटिसाइड समझ में आ गया? बिल्कुल सर। बात करते हैं सर आगे। आगे वाला वर्ड है सर एविसाइड। सर चीजों को समझेंगे, यहाँ एक वर्ड है एविस और यहाँ एक वर्ड है साइड, दो अलग अलग रूट वर्ड है। एविस माने बताया बर्ड्स। क्या होता है बेटा? एविस माने बर्ड्स। चीजों को समझना, इस वर्ड को समझने की जरूरत है। एविसाइड क्या होता है? और देखो साइड मीन्स बार बार बता रहा हूँ मर्डर होता है ना। साइड मीन्स क्या बता रहा हूँ बेटा? बार बार बता रहा हूँ मर्डर होता है, मर्डर होता है। तो एविसाइड बन के क्या तैयार हुआ? एविस मीन्स बर्ड्स और साइड मीन्स मर्डर, यानी चिड़ियों की हत्या, पक्षियों की हत्या। पक्षी कोई भी पक्षी हो सकता है, पक्षियों को मार देना, पक्षियों की हत्या कर देना, तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एविसाइड कहते हैं। रूट वर्ड समझ में आ रहा है बेटा? इस रूट वर्ड्स पर थोड़ा फोकस करिएगा, है ना। बिल्कुल क्लियर है। आगे बात करते हैं सर कैनिसाइड। सर वही चीज है, यहाँ भी दो अलग अलग रूट वर्ड है, कैनाइन होता है और एक साइड होता है। देखो कैनाइन मीन्स होता है कुत्ते की एक प्रजाति होती है, यानी रिलेटेड टू डॉग्स, रिलेटेड टू डॉग्स। ये कुत्तों से संबंधित चीजें बताता है कैनाइन। कैनाइन मतलब क्या होता है? जो कुत्तों से संबंधित चीजों के बारे में बताता है। और साइड मीन्स बार बार मैं आपके लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, अब तो रट ही गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, मर्डर होता है। तो कंप्लीट बन के क्या तैयार हुआ बेटा? किलिंग ऑफ डॉग, यानी कुत्ते की हत्या। कैनाइन मतलब क्या होता है? कुत्ते की हत्या, कैनाइन। अरे बोलो भाई, तो कैनाइन क्या होता है बेटा? कुत्ते की हत्या। तो कैनाइन रिलेटेड टू डॉग्स बताना चाहूंगा। और साइड मीन्स मर्डर होता है।
कंप्लीट जो वर्ड फॉर्मेट हुआ, जो रूट कंपाउंड हुआ हमारा, वो हुआ किलिंग ऑफ डॉग यानी कुत्ते की हत्या। आज का लास्ट वर्ड है युगजुरिसाइड। कौन सा वर्ड है बेटा? युगजुरिसाइड, है ना बेटा। युगजुरिसाइड को बेटा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूंगा कभी भूलने की भी जरूरत नहीं है। इसमें दो रूट वर्ड है, एक युगजुरियस है और एक वर्ड है साइड। अगर युगजुरियस की बात करें तो ये हमारी घर में सबके होती हैं बेटा, बिल्कुल सर। ये वाइफ होती हैं, है ना, महोदया हैं, बहुत ज़्यादा भार रहता है ज़िंदगी में, है। इनसे बड़े रिलेटेड हो आप लोग, इनके बिना कुछ भी नहीं होते हो, है ना। और आपको तो शादी से पहले भी यही चाहिए होती है। तो साइड जो होता है वो क्या होता है बेटा? मर्डर होता है। बच्चे को सर शादी के लिए बहुत जल्दी है कि सर जल्दी करवा दो सर, है ना, वाइफ चाहिए। लेकिन शादी के बाद अरे बाबा कहाँ फंस गए, है ना। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं युगजुरिसाइड यानी युगजुरियस क्या बताया बेटा? वाइफ यानी कि बीबी, और साइड मीन्स क्या बताया बेटा? मर्डर। कंप्लीट बन के क्या तैयार हुआ? किलिंग ऑफ वाइफ यानी बीबी की हत्या। किलिंग ऑफ वाइफ यानी कि बीबी की हत्या। बेटा ये थे आपके सामने सारे वो साइड जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। मज़ेदार तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया बेटा। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, वोकेबलरी सेशन को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, चीज़ों को समझना है और मेरे साथ प्यार से जुड़ते रहना है। मैं बहुत सारी चीज़ें, कोई भी हो वेदर, जब भी बात आती है ग्रामर के बारे में, वोकेबलरी के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, बेटा आपसे ये मेरा वादा रहा, मैं कभी भी आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी पार्ट में कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा और ऐसे सिखा दूंगा सर, ऐसे सिखा दूंगा कि बड़ी आसानी से ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में साइकिल चला रहे और मज़ा आ रहा है। अरे बोलो बेटा हाँ या ना। तो ध्यान रखिएगा बेटा, देखते रहिए सारी चीज़ें, देखते रहिए ना, अंग्रेजी देखते रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।